नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक और डीआई सॉल्व करेंगे जो कि एक लाइन ग्राफ डीआई रहेगा। देखते हैं कि डीआई में हमें क्या क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द लाइन ग्राफ शो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन लीटर्स। हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक मिल्क दिया हुआ है और एक वाटर दिया हुआ है इन 6 डिफरेंट वेसल्स। मान के चलो कि कोई छोटे छोटे गिलास हैं, वेसल को गिलास ही मान लो। एक गिलास है कोई, ठीक है, उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। ठीक है, जैसे ए कोई गिलास है, इसमें मिल्क भी है। मिल्क कितना है इसमें? 112 लीटर। और वाटर कितना है? 96 लीटर। अब दोनों को मिला देंगे तो ए की क्वांटिटी निकल जाएगी पूरी की, है ना। इस ए में कितनी टोटल क्वांटिटी है? 208। समझ गए कैसे निकाला? 208 जो है वो ए की टोटल क्वांटिटी है, दोनों को मिला देंगे तो। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की तो ज़रूरत है नहीं। इसमें सब कुछ टेबल को देखेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कुछ दिया होता जैसे परसेंटेज वगैरह का, तब सॉल्व करने का मतलब बनता था। अब डायरेक्ट देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है हमें? पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन ऑल वेसल टुगेदर। हमने एवरेज निकालनी है मिल्क की। मिल्क की एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने भी वेसल हमें दिए हुए हैं उनमें जितने लीटर मिल्क है उनको पहले ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने वेसल हैं? 6, 6 वेसल है हमारे पास। तो मिल्क कौन सा है? ब्लू वाला। ब्लू को काउंट करो। इसको कैसे काउंट करेंगे कि आप पहले सारे लिखो और फिर ऐड करो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसको ऐड करने की एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। नॉर्मली जिस हम तरीके से करते हैं उसी तरीके से करेंगे, लेकिन टेबल को देख के ही करेंगे। कैसे? सभी में ले लो पहले 100, 100, 100। कितने 100 आ गए? 500 आ गया। अब उसके बाद एक 90 वाला भी है, तो इसको सीधा लिख लो 590। ठीक है। अब इसके जो टेंस और यूनिट डिजिट है उनको काउंट करो। 12 इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें 6 हैं क्योंकि हमने 90 लिया हुआ है ना, 6 बच गया इसमें। तो 12 और 6 कितना हो गया? 16। इसमें 44 है, सॉरी 18 हो गया था, इसमें 44 है। इसमें 10 आ गया और इसमें 4, तो 14 आ गया। इनको ऐड कर लो। 8 8 16, 5 और 7। इसको ऐड कर लो। 6 16 6। अब 6 से हमने डिवाइड करना है इसको। 666 को हमने 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो बेसल है, नंबर ऑफ बेसल्स हैं वो हैं 6। तो एवरेज इसी तरह निकालते हैं। आ गया 111 लीटर ऑप्शन में है। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये वाला डीआई हमने ये वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले सारे को ऐड करेंगे, जितने भी मिल्क हैं, जितने भी बेसल हैं उनके, और नंबर ऑफ बेसल जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर टुगेदर इन सी एंड डी। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि किसी ए वेसल में जो टोटल क्वांटिटी होगी वो मिल्क प्लस वाटर की होगी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी उसकी होगी। तो इसको हमें क्या पूछा हुआ है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर टुगेदर। टुगेदर का मतलब दोनों का साथ में पूछा हुआ है, टोटल पूछा हुआ है। ठीक है, किसकी किसकी रेशो पूछी हुई है हमें? सीओडी की, सीओडी की पूछी हुई है। सीओडी की रेशो कैसे निकालेंगे? सी वाला ये है, इसमें दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 6 10, एक ऊपर चला गया, 206 आ गया। दूसरा वाला कितना आ जाएगा? डी, डी के साथ 6 5 और 2, 206 और 256 आ जाएंगे। अब इनको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से काट दो, 1 0 3, 2 से काट दो, 128 आ जाएगा। इसके आगे कट जाएगा क्या? किससे कटेगा? ऑप्शन से देख के चले। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ऑप्शन से देख के चले हम तो कौन सा आ सकता है? 64 अगर 2 से काटे तो आ सकता है। 2 से कटेगा नहीं, लेकिन ये वाला तो हो नहीं सकता, है ना। 64 इसकी जगह आएगा।
3 से भी नहीं कटेगा ये, तो कौन सा आएगा? नन ऑफ दीज आएगा ऑप्शन इसका, है ना, क्योंकि 5 से इसको काट नहीं सकते, ये भी नहीं होगा, 100 तो वैसे ही नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज उसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से इसके आगे जाएगा नहीं, ये रेशो बनेगी नहीं, इसके आगे ये कटेगा ही नहीं पूरा, है ना, ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, इसलिए नन ऑफ दीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड बटर इन ए में जो मिल्क और बटर की क्वांटिटी है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड बटर टुगेदर इन एफ। पूछा है कि जो 112 और 96 कितना हो गया, 8 10 208 जो ए में है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है किसका, एफ के बराबर 204 का। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, अराउंड अराउंड मोटा मोटा देखें इसको तो ये आएगा हमारा 100% के आसपास ही। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक गुना, है ना, पूरा का पूरा एक गुना कट जाएगा। अगर हम इसको पूरा का पूरा काट दें तो कितना बच गया, 4 बच गया। 4 क्या गया, हम जीरो लगा दें, एक और जीरो लगा दें तो 0.2 आएगा, और 100 से अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ तो ये 100% ही हुआ। ठीक है, लग गया पता किस तरह निकाला। ऑप्शन में 102 भी है, अगर यहाँ पे 101 आता तो अलग बात थी, लेकिन ये कटा ही यहाँ तक है, पॉइंट में कट गया पूरा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी ये क्या आएगा, आ भी सकता है वैसे, कैसे आएगा, 102 भी आ सकता है। जब इसको हम पॉइंट खोल दें, एक सौ दो भी आ सकता है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको ना, रुको मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। इसको मैंने कैलकुलेट करके देखा तो 102 ही आएगा, 102 आपका आंसर आएगा, ना कि 100 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ है तो इसको मैंने कंफर्म करके देखा है तो इसका आंसर आएगा 102%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ था, इसके चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसका 100% नहीं आएगा, ये आएगा आपका 102% इसका आंसर आएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है हमें। इफ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ई बी जी, यहाँ से जी एक एक्स्ट्रा आ गया ना, हमें कौन कौन सा दिया हुआ है, एक ई दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, लेकिन एफ के बाद हमें कोई भी नहीं है, तो जी हमें दिया हुआ है। अगर तीनों को मिलाए हम, इन तीनों का जो एवरेज वाटर है वो कितना है, 80 है। ठीक है, अब ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वाटर आ जाएगा। उसमें हमारे पास ई और बी का तो है, जी का यहाँ से निकल जाएगा। ई और बी का वाटर कितना है, बी वाटर 70 और 90, 70 90 कितना हो गया, 160। जी का वाटर आ गया 80 आ गया माइनस करके। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी टू मिल्क टू वाटर इज 5:9। अगर जो हमें मिल्क और वाटर की रेशियो दिया हुआ है जी में मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है, 5 और 9। वाटर हमारे पास है, वाटर निकल गया ना यहाँ से, और वाटर की वैल्यू कितनी है, 4। 4 80 के बराबर होगा, काट दो, 1 20 के बराबर होगा, तो टोटल क्वांटिटी कितनी निकल जाएगी इसकी, 100 और 80 आ जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 180। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जी। निकल गया 100 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन में आगे जल्दी ही सॉल्व होगी ये, थोड़ी डी है ना।
ये वाली डी आई बड़ी इजी थी, जल्दी सॉल्व होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क ऑयल एंड हनी इन बी में हमें मिल्क कितना है हमारे पास 100 है, हनी और ऑयल हमारे पास है नहीं, और इन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है किसका किसका, हनी और ऑयल इन बी। तो हमें पता है कि अगर मिल्क रेशो में हमें एक कोई कॉमन पॉइंट दिया है और उसकी एक्चुअल पॉइंट हमें पता है, एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, तो उससे हम बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह हम पिछला क्वेश्चन किए जिस तरह। अगर मिल्क की वैल्यू 5 है और एक्चुअल वैल्यू 100 है, तो 5 किसके बराबर हो, 1 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो इससे निकाल सकते हैं, 20 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 20 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 100 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया 20 को तो कितना आ गया 140 आ गया, 20 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो 220 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 80 डिफरेंस हो गया। कैसे किया, कुछ नहीं किया, सिंपल डिफरेंस लिया है। सॉरी 80 नहीं, यहाँ पे आएगा 140, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस लिया किस तरह, जहाँ से आ गया 8 आ गया, यहाँ 1 रह गया 0। 80 आंसर है ऑप्शन में आंसर है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसका, बस यही थे 5 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, आराम से हो गए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन था जो वाला, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें पॉइंट बड़े नियर बाई दिए हुए हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा होता तो मैंने 100 बता दिया पहले, लेकिन 100 के बजाय अगर हम 2 पॉइंट और कैलकुलेट करें तो 102% भी आ रहा है साथ में, ठीक है। तो इसकी वजह से आ जाएगा आप, बाकी कुछ नहीं था। और इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए सीधे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसा मतलब इस तरीके से रखा हुआ है ऑप्शन कि आप कैलकुलेशन करते रह जाओ और टाइम निकल जाए। तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इससे किसी से भी किसी टेबल से नहीं कटेगा। अगर ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैसे चेक किया था हमने, 64। अगर यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 64, लेकिन 2 से ये वाला नहीं कट पाएगा, है ना, इसकी वजह से ये नहीं होगा। ये किसी भी हालत में 50 नहीं बन सकता, किसी भी हालत में। अगर 2 से भी काटे तब भी ये 51 बनेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 55 भी नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन 103, है ना, क्योंकि 55 का डबल होगा 110। 100 तो ये ऑलरेडी है, 103 है, 100 तो बन ही नहीं सकता, तो नन ऑफ दीज ही होना, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन किया करें। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मिल्क इन, एवरेज तो आपको पता ही है किस तरह निकालते हैं, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका ये फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि ये वाली डीआई कैसे कैसे सॉल्व की, इजी थी बड़े आराम से। और भी वीडियो ऐसे आती रहेंगी, मैंने 100 डीआई सीरीज शुरू की हुई है, तो 100 सीरीज कंप्लीट तो ज़रूर होगी, ठीक है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो डीआई का डर है वो ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी हद तक आप उसको सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अगर आपको ऐसी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।